future school of studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स के कुछ रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर से रिलेटेड सबसे पहले आप लोगों को आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखो सबसे पहले अपन करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस हियर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, गॉट इट। देखो अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान से सुनना। कि देखो सपोज करो हमारे पास कोई एक नंबर है, दो नंबर है हमारे पास। सपोज करो यू हैव अ नंबर 2 and 3, गॉट इट। लेट्स टेक व्हाट इज द एडिशन ऑफ दीस टू नंबर्स। यू विल से सर 5, गॉट इट। एंड अब इन नंबर्स को अगर मैं इधर उधर रिप्लेस कर दूं, 2 जहां लिखा था वहां पर 3 लिख दूं और 3 जहां लिखा था वहां पर मैं क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो कितना हो जाएगा। देखो ये भी 5 आएगा हमारा एडिशन। ठीक है, तो बस यही जो प्रॉपर्टी है यही हमारी कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कि नंबर्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं, उनकी प्लेसेस को जब इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन आ रहा है उस सॉल्यूशन पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, इट मींस इट इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि हम लोगों को यहां से ये पता चला कि जो एडिशन है, एडिशन जब हम कर रहे हैं तो एडिशन जब हम लोग कर रहे हैं तो एडिशन जो होता है, एडिशन इज द कॉम्यूटेटिव। एडिशन क्या हो गया हमारा, कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, गॉट इट। बट अगर मैं आपसे सब्सट्रैक्शंस की बात करता हूं, इसकी सब्सट्रैक्शन अगर मैं करूंगा यहां पर, तो ध्यान से देखो कि सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, है ना, 2 - 3। ठीक है, अभी वही वाला नंबर लिया, तो सब्सट्रैक्शन अगर मैं करूंगा इन दोनों नंबर का, तो 2 - 3 आई विल गेट द आंसर -1, गॉट इट। व्हेन आई इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ these numbers, so 3 - 2 I will get +1, and these two numbers and these two solutions are not equal to each other. These two solutions are not equal to each other. It means we can say that subtraction is not commutative. subtraction का commutative नहीं हो सकता। गॉट इट, यहां पर बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये सिंपल एग्जांपल्स लेके यहां पर बस समझाया, बट हम लोग इसी चीज को रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर देखते हैं, इसके फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो भी यही चीज यहां पर लगती है। जैसे कि एक रैशनल नंबर सपोज करते हैं, आई हैव अ रैशनल नंबर a/b, इसी के फॉर्म में रहते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है। तो अगर ये रैशनल नंबर हमारे पास है, ठीक है, एंड प्लस अनदर रैशनल नंबर अगर मेरे पास है c/d, ठीक है, तो एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव। तो यहां पर इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आएगा, इंटरचेंज कर दो डिजिट्स को, ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप लोगों का a/b c/d, इसकी प्लेस पर कोई से दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी अपन ने एग्जांपल लेके समझा। ठीक है, गॉट इट, तो ये बात समझ में आ गई। इसी की प्लेस पर अगर मैं सब्सट्रैक्शन की अगर बात करता हूं, तो a/b - c/d इज नॉट इक्वल टू c/d - a/b, गॉट इट। तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, तो दिस इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लग जाता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, गॉट इट। चलो एज इट इज अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव में भी अपन सिंपल नंबर से समझते हैं, सिंपल नंबर्स लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेट्स टेक 2 and 3 and 4।
I have these three numbers, ठीक है ना, and I want to understand what is associative, then look, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, इसका मतलब है मैं सबसे पहले 3 प्लस 4 को ऐड करूंगा, 3 प्लस 4 को, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मैं 2 में ऐड करूंगा, ठीक है। तो मेरा देखो आंसर कितना आएगा, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, गॉट इट, इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। अभी मैंने सबसे पहले 3 प्लस 4 यानी कि 3 और 4 को ऐड किया था, अब सेकंड टाइम में मैं क्या करूंगा, 2 और 3 को ऐड करूंगा और फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें मैं 4 को ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो देखो 2 प्लस 3 एंड 4 को फिर बाद में ऐड करेंगे, तो 2 और 3 कितना होता है मेरा 5, ठीक है ना, 2 और 3 5 हो गया प्लस 4, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरा कितना आया, 9 आया। तो ये जो मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, जो प्रॉपर्टी मैंने यहां लगाई है, यही प्रॉपर्टी क्या हो गई मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव। बट ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अभी एडिशन में अप्लाई हो रही है, एडिशन यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एडिशन का एसोसिएटिव ओपन कर सकते हैं। बट वही चीज जो सब्सट्रैक्शन की बात होगी, तो सब्सट्रैक्शन में हम लोग इस तरीके की डिजिट्स को इंटरचेंज करके ये वाले सेम आंसर्स नहीं ला पाएंगे, गॉट इट। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो आई हैव अ रैशनल नंबर a अपॉन b, ठीक है, एंड c अपॉन d एंड e अपॉन f। सपोज करो आपके पास ये तीन रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों रैशनल नंबर्स में आपको कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अगर लगानी है, एडिशन की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल व्हाट विल यू डू, सबसे पहले a प्लस b को a प्लस b को अलग और c अपॉन d प्लस e अपॉन f, got it, you will solve the last two digits, you will solve the last two rational numbers, and after getting the answer of these two numbers you will add the answer in first digit, got it, is equal to the, किसके इक्वल होगा, एडिशन का अभी देखा हम लोगों ने, अभी a अपॉन b को अपन ने अलग किया था फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब लास्ट वाले नंबर को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इसका मतलब a अपॉन b प्लस c अपॉन d, ठीक है ना, you will get the same answer of these questions, got it, it means addition is associative, ठीक है ना। वहीं पर सब्सट्रैक्शन में ऐसी चीजें लॉ नहीं होता है, गॉट इट। तो अब यहां पर मैंने आप लोगों को एडिशन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उस एग्जांपल्स समझेंगे, गॉट इट। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखो, सबसे पहले हमारा एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स आप लोगों के लिए, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना, हियर, ठीक है ना। आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स, दैट्स ऑल, ठीक है। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, यहां पर भी हमको वेरीफाई करना है, यहां भी वेरीफाई करना है, यहां भी हम लोगों को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर्स के टर्म्स में मैंने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, गॉट इट। तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन करना है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में वेरीफाई में देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर -5/7 हमको एडिशन करना है सबसे पहले, तो एडिशन करेंगे, गॉट इट। इन दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद आप लोग इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर, अब ये वाला क्वेश्चन, ये जो चीज है आप लोगों को ये आनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम लोग इसको करेंगे हम लोग by taking the LCM these two numbers of the, ठीक है ना। अब देखो 7 और 4 का जब LCM आप लोगों को कितना आएगा, you will get the 28, got it। अब 7 4 जा 28, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 4 जा 28, क्योंकि 28 7 के टेबल में कितना टाइम आता है, 4 टाइम आता है। 4 का जब आप ऊपर -5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, you will get the 20, 5 4 जा 20, ठीक है ना, and minus sign is already here, got it, plus 4 की टेबल में 28, हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, ओनली 7 टाइम्स, गॉट इट। 4 7 28, 4 7 28। अब जो भी आपका डिविजिबल है 7 है, 7 का ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 में, तो यू विल गेट द आंसर 21, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। 21 - 20, 21 - 20, 20 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है ना, 21 इज ग्रेटर देन 20। तो
21 के आगे कौन सा साइन है हमारा प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। 20 हमारा छोटा वाला नंबर है, माइनस का है, ठीक है ना। तो हम जो लिखेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 21/28, गॉट इट। तो 21 में से 20 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/28। अब आपको तो ये प्रॉपर्टी क्या करना था, ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो एक बार आपने ये वाला नंबर लिया, ठीक है ना, इस वाले नंबर को आगे लिखा आगे, और फिर इस वाले नंबर को पीछे लिखा। अब इन डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 3/4 यहां पर लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, और जो डिजिट है -5/7 एज इट इज होगी हमारी, गॉट इट। लेट्स टेक 3/4 एज इट इज, प्लस ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन होगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन का कोई चेंज नहीं होता है, और अंदर का साइन आपका क्या हो जाएगा -5/7 एज इट इज, गॉट इट। लेट्स टेक एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर्स 4 and 7, ठीक है ना। अब देखो डिवाइड द 28 बाय द 4, ठीक है ना। 4 के टेबल में कितना टाइम आएगा अपना 27 टाइम, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा सर 21, ठीक है ना। 7 की 4 टेबल में 4 टाइम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20, गॉट इट। तो 21 - 20 इट मींस आई हैव गेट 1/28 हियर आल्सो, गॉट इट। अब देखो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यहां पर मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद भी मैं सेम आंसर ला रहा हूं। देखो 1/28 हियर, 1/28 आल्सो हियर, गॉट इट। तो दिस इज ए कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड दिस प्रॉपर्टी हैज बीन प्रूव्ड, गॉट इट। तो मैं क्या लिख सकता हूं लास्ट में कि -5/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस -5/7, ठीक है। हेंस प्रूव, यही हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं घर की साइड। इधर देखो, अब आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों को यहाँ देखना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, 3 मैंने रेशनल नंबर्स लिए थे, कौन कौन से, जैसे सपोज करो a/b, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिया था c/d एंड इसकी प्लेस पर यहाँ पर हमको दिया हुआ e/f, ठीक है। वो अब यहाँ पर भी हम लोगों को यही प्रूव करना है, एडिशन वाली सब्सट्रैक्शन की तो होती नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने देखा अभी। तो a + b, तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होती है कि a + b को आप अलग लिखो और बाकी दो नंबर्स को सबसे पहले सॉल्व करो, गॉट इट। यही हमारी क्या होती है। फिर लास्ट वाला जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको आप सेपरेट कर लो और बाकी फिर इन दोनों को पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो a/b प्लस c/d एंड e/f इज द लास्ट, गॉट इट। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 प्लस c/d, व्हाट इज c/d, इट मींस 2/3 प्लस e/f, इट मींस 1/5, गॉट इट, is equal to the a/b, what is a/b, 1/2 plus c/d, what is c/d, माइनस, अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। 2/3, what did all the students, plus e/f, it means 1/5 here, got it। let's solve 1/2 plus 1/2, solve this bracket, what is the LCM these two numbers, 15, got it। 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो 10, got it, प्लस 5 3s are 15, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो 3, got it। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द LCM ऑफ these two numbers, सर 6, ठीक है 6 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 6, कितना होगा 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, माइनस 3 2s are 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, तो आई हैव गेट दिस आंसर। इसके बाद 1/2 प्लस, ठीक है, -10 प्लस 3, इट मींस ग्रेटर डिजिट हैव माइनस साइन, ग्रेटर डिजिट हैव माइनस साइन, इट मींस the solution will also get minus sign, got it। तो minus sign, it means I have get -7 divided by 15, got it। next one, 3 - 4 greater digit also have here, also greater digit have minus sign, that's why I will write the answer -1/6, because 4 - 3 is 1, 1/6 plus 1/5, all the students understand। चलो अब यहाँ पर हम लोग इसको, ये माइनस लगा हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा सर हमारा 30 ना आएगा, एलसीएम आएगा 30। 2 से इसको डिवाइड करेंगे सर 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 15 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15 बन जा 15, माइनस साइन है इसलिए माइनस लगा।
15 टू जा 32 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14। गॉट इट। चलो अब इधर आ जाते हैं, कितना आएगा सर, यहाँ भी एलसीएम होगा, यहाँ भी एलसीएम आएगा मेरा 30। गॉट इट। अब 6 कितना टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम होगा, सॉरी 6 से 30 कितना टाइम, 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है, प्लस 5 6 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। चलो अब देखो 15 minus 4 it means 15 minus 14, 15 minus 14 क्या होता है, 15 minus 14, 15 minus 14 सर 1 upon 30, ठीक है ना। 6 is a greater, that's why I will get the answer only positive, got it। तो 6 minus 5 it means 1 upon 30 here, so I have proved that 1 upon 30 and 1 upon 30 here, so this is the law of addition, ठीक है ना, sorry associative law of addition, this has been proved। all the students I hope you understand, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन का इनवर्स हम लोगों को निकालना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स। इनवर्स मींस होता है, इनवर्स मींस क्या होता है, इनवर्स मींस उल्टा होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, एडिटिव इनवर्स मींस एडिशन का उल्टा, ठीक है ना। एडिशन यानी कि एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिशन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन। व्हाट इट। तो अब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, अंडरस्टैंड। चल तो एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा सर माइनस में। व्हाट इट। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स एडिटिव इनवर्स इट मींस पॉजिटिव 5। व्हाट इट, प्लस 5। व्हाट इट, माइनस 3/4 एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/4। ऑल द स्टूडेंट्स अब देखो 0 इज नॉट नेगेटिव, neither negative nor be पॉजिटिव। व्हाट इट, ना ही 0 आपका क्या है, नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है। व्हाट इट, तो 0 अपना 0 ही रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये माइनस जो है वो 13 पे लगा हुआ है या 27 पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस आप कहीं भी लगा दो बेटा, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी राइट कर सकते हो, ये क्वेश्चन इसी के इक्वल हो जाएगा -13/27। व्हाट इट, दीस आर द सेम क्वेश्चन। व्हाट इट, अब 13 माइनस का हुआ 27 माइनस का हुआ है तो वो पूरा नंबर ना, ये पूरा ही एक रेशनल नंबर है। अब चाहे माइनस ऊपर की डिजिट पे लगाओ, नीचे की डिजिट पे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बार-बार, आप लोगों को बहुत बार बता चुका बेटा क्लास के अंदर भी, ठीक है ना, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया। तो इसका ये हमारा नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव 13/27। ऑल द स्टूडेंट्स गेट इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यानी हमारे हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो अब क्वेश्चंस को मैथ्स के अंदर सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, वेज होते हैं। अगर हम मैथ्स क्वेश्चंस को एक ऐसा वे पकड़ ले कि जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या होता है बहुत इजीली आ जाए, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं। बट हम लोग देखो, आप लोग अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे कि 7 3 इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इस दोनों को सॉल्व किया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस में कहीं उलझ सकते हो और वो बहुत ज्यादा क्या जाएगा, लेंथी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जो हमारे सेम डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे जो सेम वाले डिनोमिनेटर है, ठीक है, और जो सेम नहीं है फिर उन दोनों को अपन लास्ट में जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 5/7, ठीक है, एंड दिस इज द 3/7। व्हाट इट, एंड प्लस सर यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये 3/7 एंड प्लस 11/3। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, जो हमारे डिनोमिनेटर सेम थे उन डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, अलग लिख लिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो 7 ही एलसीएम आएगा, 5 - 3 कितना होगा, 2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2/7। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 7 है, ठीक है, -7 है और प्लस 11 है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बड़ी डिजिट जो है वो प्लस की, ये पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो 11 में से 7 को माइनस करो कितना आएगा, इसमें 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद 3, गॉट इट। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल एलसीएम लेना है। यहाँ पर 21 इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, ठीक है ना। 7 के टेबल में 21 कितना टाइम आता है, 3 टाइम आता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 प्लस
ठीक है ना, 3 7 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, ऐड दिस टू नंबर्स यू विल गेट द आंसर 36 34, ठीक है ना, कितना आंसर आएगा आपके पास 34 डिवाइडेड बाय 21 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? देखो बताने का पर्पस क्या था कि यहाँ पर आप लोगों को डिनोमिनेटर अगर सेम दिख रहा है तो उनको पहले इजीली सॉल्व कर लो, ठीक है, बाद में लास्ट में आप एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व कर लो। गॉट इट? तो इजी तरीका, इजी वे आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्वेश्चन के अंदर, इजीली आप लोग आंसर निकाल पाओगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।